Good morning class. It is our science video part 9 of class 8. In our previous video, we already discussed our first chapter, which is crop production and management. Crop production and management. Okay students? और हमने उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, जैसे क्रॉप, मैं आपको एक शॉर्टली रिवाइज करा देती हूँ. क्रॉप एक ही फील्ड में किसी सेम प्लांट, सेम वैरायटी ऑफ प्लांट को ग्रो कराना इन अ लार्ज एरिया, इट्स नोन एज अ क्रॉप. बट एंड फिर एग्रीकल्चर इन विच वी यूज rearing of cattle and agriculture implement. मैं फिर से बता रही हूँ, agriculture implement the tools which used in the cultivation of crop is known as agriculture implement. and then फिर agriculture क्या हुआ स्टूडेंट कि कैटल्स की rearing, मतलब वो कैटल्स को यूज़ करना which used in the production of crop and एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज करना, सो इट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर. देन फिर हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में आ जाता है वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, इन सब का प्रोडक्शन कहलाता है हॉर्टिकल्चर. नेक्स्ट वी डिस्कस सम टाइप्स लाइक जैसे खारिफ और राबी. मैं शॉर्टली बता रही हूँ आपको. राबी क्रॉप विच सोन इन समर और इन मानसून सीजन लाइक जून अक्टूबर तक. एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके थे, जैसे राइस हो गया, मेज, कॉटन. देन वी डिस्कस राबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप समर क्रॉप है, तो राबी क्रॉप क्या होंगी, विंटर क्रॉप. वे आर विंटर क्रॉप विच सोन बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर. नेक्स्ट द मेन टॉपिक कि हम किस तरीके से क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं. सो इट हैविंग सम स्टेप्स and we already discussed some 4 or 5 steps in our previous video. I just revised you. So first our first practice is selection of soil, कि किस तरीके से हम how we select a soil, because अगर सॉइल अच्छी होगी तो जो ग्रोथ है, कल्टीवेशन है प्लांट्स का, वो भी गुड होगा. इसीलिए वी हैव टू सेलेक्ट अ बेटर सॉइल. अब एग्जाम्पल, अगर किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं होगा. नेक्स्ट, सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड देखे थे, जैसे प्लॉगिंग, लेवलिंग और मैन्यूरिंग. सबका वर्क सेम है, जिसमें कि हम सॉइल के पार्टिकल्स को हाउ टू लूज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल for trapping of air and water molecules. Next, seed sowing with the help of seed drill. Okay. फिर जब हमने सीड को जर्मिनेट कराया, then we have to water the plant. So second step is irrigation. आपको इनको ऐसे नहीं करना कि हाँ ये उसके बाद आप इजीली उसको ऐसे रिवाइज कर सकते हो. जैसे आप गार्डनिंग करते हो तो गार्डनिंग में आप क्या क्या स्टेप फॉलो करते हो, या फिर अगर आपने कभी ऑब्जर्व करा हो कि फार्मर, अगर आपके घर में कोई फार्मिंग से रिलेटेड है तो वो क्या क्या स्टेप फॉलो करता है, तो बस वही चीज़ आपको ध्यान में रख के आप इजीली इसको समझ सकते हैं. यू हैव टू जस्ट फोकस. ओके. नेक्स्ट फिर हमने इरीगेशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड लाइक मॉड, पुले सिस्टम, राग. और देन वी स्टडी सम मॉडर्न टेक्निक्स. 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ना, modern techniques, drip irrigation, sprinkle system. In drip irrigation, in this system network of narrow perforated water pipes means, जैसे एक cultivated land है जिसमें crops cultivated हैं, so जो पाइप हैं they are laid down on the land और take water from the water tank. बट इन स्प्रिंकल सिस्टम आप उन्हीं पाइप्स को लॉन्ग कर लीजिए, लार्ज कर लीजिए, परपेंडिकुलर कर लीजिए, सो इट इज़ नोन एज स्प्रिंकल सिस्टम.
बस ड्रिप इरिगेशन में द पाइप्स आर ले डाउन ऑन द ग्राउंड, बट इन स्प्रिंकल सिस्टम द पाइप्स आर perpendicularly. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस वीडिंग. सो पहले वीड क्या होता है मैंने आपको बताया था, वो अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, तो उनको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होती है विच इज़ नोन एज वीडिंग, और इट कैन बी डन बाय मैनुअली एंड विथ सम केमिकल. आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी ट्रैक्टर भी यूज होते हैं टू रिमूव द वीडिंग, क्योंकि इतने बड़े लैंड में मैनुअली करना इम्पॉसिबल है. जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर a farmer removing unwanted plants which is not useful in our production, and like farmer spraying weedicide, it is a chemical. और वो था जो फर्स्ट पिक्चर थी, इट शोज मैनुअली, मतलब हाथों के साथ, और स्प्रेइंग वीडिसाइड बाय यूजिंग अ केमिकल लाइक 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. नेक्स्ट हमने देखा कि अब हमने वाटरिंग तो कर ली प्लांट्स को, अब वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट. पेस्ट इज स्मॉल इंसेक्ट्स. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक लेडी बग, कैटरपिलर, grasshopper, or they all affect the crop, so we have to protect it, and there are some chemicals. अगर हमें पेस्ट, अगर हमें जैसे लेडी बग है, स्मॉल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, उन्हें रिमूव करना है, देन वी यूज़ पेस्टिसाइड्स. इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर हो गया, क्रीपी क्रॉलिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनको रिमूव करना है, देन वी यूज़ इंसेक्टिसाइड्स. Rodenticide like rat, squirrel, then we use rodenticides. हर different types of insect के लिए different types of chemical are present. Fungicide is for to remove bacteria or yeast from the crop, क्योंकि जैसे अगर रेनी सीजन कभी कभी रेन से क्रॉप खराब हो जाती है, उसमें कभी डिजीज़ कोई बैक्टीरिया ग्रो अप करने लग जाता है, देन वी यूज़ फंगीसाइड्स. और देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज chemicals like Malathion for pests, insecticides, Lamexin, rodenticides, zinc phosphide, fungicides to kill fungi like atrazine. फिर हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि हम सॉइल को किस तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और क्यों न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन ऑब्वियसली सॉइल में ही होता है, तो सॉइल को भी फुली नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने चाहिए. अगर उसमें फुली न्यूट्रिशन प्रेजेंट होंगे तभी कोई क्रॉप जो है उसमें भी वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे और एक हेल्दी और हाई यील्डिंग क्रॉप ग्रो होगी, प्रोड्यूस होगी. सो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस करा था, नेचुरल मेथड ऑफ सॉइल रिप्लेसमेंट, किस तरीके से हम सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं, इन विच वी सॉ 3 types like crop rotation, mixed cropping, feed fallow. फर्स्ट क्रॉप रोटेशन. हमने क्रॉप रोटेशन में क्या पढ़ा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लास की. हर क्लास में रोटेशन होता है सीट्स का, हर स्टूडेंट को हैव अ चांस टू सिट एट द फ्रंट सीट. सो रोटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना. सेम इन क्रॉप, जैसे फर्स्ट हमने किसी राइस का कल्टिवेशन का लगता है, तो जो राइस में न्यूट्रिएंट होंगे it will get absorbed in the soil also, so soil get nourished. फिर नेक्स्ट हम कोई दाल, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स दाल, दालें, पल्सेस, सीरियल्स, और दे आर रिच इन नाइट्रोजन. अगर जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन कराते हैं तो कोई भी हमने क्रॉप प्रोड्यूस करी, और रोटेशन में हमेशा कोई जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसका भी प्रोडक्शन कल्टिवेशन ज़रूर होता है. वाई? बिकॉज दे आर rich in nitrogen. Then we saw mixed cropping. You can easily understand from this bit, in which 2 or more crops are grown simultaneously in the same field. Okay. Next, feed fallow. Feed fallow means students, जैसे हमने कोई एक क्रॉप ग्रो कराई, राइस एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आफ्टर फॉर 1 ईयर या फिर 2 or 4 months हमने उसमें कोई क्रॉप का प्रोडक्शन, कोई कल्टीवेशन नहीं करा,
और वीट फैलो में हमेशा जो क्रोप है वो कभी भी रूट से कट नहीं होती, उनको हमेशा जो हाफ कट किया जाता है, बिकॉज दे गेट decomposed with the bacteria and act as nutrients in the soil. So crops are grown in alternate season, same field and left for 2 or 3 years without any cultivation. We already discussed it. Why? Because it regains its fertility through various means such as like rain, dead remain plants, animals in the field which they get decomposed. ये हम सब ने रिवाइज कराया अभी जो हम पिछला हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अभी हम नेचुरल मेथड पढ़ रहे थे। ओके।